कॉकरोच जनता पार्टी क्या पार्टी है। जी हाँ, मात्र 5 दिनों में ही 20 मिलियन फॉलोअर। जी हाँ, कि यह कोई आम पार्टी है जो ऐसा कर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत। आज हम एक नए और तड़कते भड़कते चीज के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज की ताजा खबर है, एक नई पार्टी सामने आई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं इसकी बड़ाई करूंगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी मात्र 5 दिन पहले यानी 15 मई को अस्तित्व में आई, जो आज के समय 20 मिलियन से भी अधिक इसके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स है। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी जो आप यानी आम आदमी पार्टी के जो आईटी सेल है उसके कार्यकर्ता अभिजीत दीपके के द्वारा बनाया गया है। जी हाँ, वो उसके अपने आप को हेड मान रहे हैं। जी हाँ, यह पार्टी अपने आप को ऐसा दर्शा रही है कि मैं जेनजी लोगों का सपोर्टर हूं तथा जो जेनजी लोगों ने मुझे बनाया है। जी हाँ, इसके पीछे बहुत सारे बातें छुपी हुई हैं जो हमारे जेनजी नहीं जानते। इसीलिए मैं ये खासकर, हालांकि मैं पॉलिटिकल चीज पे वीडियो तो नहीं बनाता, लेकिन ये मेरे देश से रिलेटेड है, ये मेरे आने वाले भावी पीढ़ी से रिलेटेड है, आने वाले भविष्य को लेकर है। इसलिए मुझे इस बात पर वीडियो बनाना उचित लगा और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी लगा। तो चलिए पार्टी के बारे में। जी हाँ, इस पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी है, जो इंस्टाग्राम पे अपना नया अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें सीजेपी यानी इनके अनुसार के जो कॉकरोच होते हैं वही सब चीजें। जी हाँ, यह पार्टी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने अपने एक सुनवाई के दौरान ऐसे ही बातों बातों में कह दिया था कि कुछ लोग होते हैं जो कॉकरोच के समान होते हैं। इस बातों के विरोध में यह पार्टी सामने आई। जी हाँ, हालांकि बाद में उन्होंने इस बात की पूरी तरह पुष्टि भी की कि मेरे बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं उन लोगों को कॉकरोच कह रहा था जो नकली या फर्जी डिग्री लेके वकालत में चले आए। जी हाँ, ये बात सही भी है, क्योंकि उन्होंने सभी युवाओं को कभी भी कॉकरोच नहीं कहा। लेकिन होता नहीं है, कुछ पॉइंट चाहिए, कुछ मौका चाहिए। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि यह पार्टी मात्र 5 दिन पहले बनाई गई और आज 20 मिलियन, जी हाँ, एक दो आदमी नहीं 20 मिलियन हो चुके हैं, और वो भी मात्र 50-60 पोस्ट के वजह से। और वो अभी पोस्ट आप देखेंगे, पोस्ट क्या है, पोस्ट में कुछ नहीं, अधिकतर जो पोस्ट है बस अपने पार्टी का बड़ाई, अपने पार्टी के बारे में, वो भी बड़ाई नहीं कि मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं, बस अपना लोगो या अपना चुनाव चिन्ह करके फैलाया जा रहा है। अब आप सोचेंगे इतना जल्दी 20 मिलियन कैसे हो गए। आइए मैं आपको इसका प्रमाण दिखाता हूँ। जी हाँ, आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स खरीदे भी जाते हैं, उसके बहुत सारे प्रमाण आपको मिलेंगे। हालांकि यह पार्टी कहता है कि मैं इंडिया के जेनजी का पार्टी हूँ, लेकिन जब आप इस पार्टी के फॉलोअर्स में जाके सर्च करते हैं पाकिस्तान, तो आप ढूंढते जाइए, लाखों ऐसे फॉलोअर्स मिलेंगे जो पाकिस्तान से हैं। जी हाँ, ये अपने आप को बोलता है कि मैं इंडिया से हूँ। चलिए पाकिस्तान हटा के अब हम बांग्लादेश सर्च करते हैं, अरे यहाँ पे तो लाखों बांग्लादेश के फॉलोअर्स भाई। चलिए कोई बात नहीं, बांग्लादेश से भाई टर्की थोड़ा सर्च कर लिया जाए, अरे बाप, टर्की से भी हजारों फॉलोअर्स हैं जी, लाखों फॉलोअर्स हैं। तो फिर इंडिया का फॉलोअर कहाँ है। जी हाँ, आप तो बोल रहे हैं कि हम इंडिया से हैं या इंडिया के जेनजी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, इंडिया से भी कुछ है, इंडिया में कुछ विशेष विशेष लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। मैं ना कुछ नाम ले रहा हूँ जिसको आप खुद सोचेंगे और अपने जीवन में सोचिए कि नाम है। सबसे पहले तो आती है श्रीमती महुआ मोइत्रा। जी हाँ, श्रीमती महुआ मोइत्रा टीएमसी के सदस्य हैं, यानी टीएमसी वही जो बंगाल में हार गई, उस टीएमसी के सदस्य हैं। भाई ये तो हारी हुई पार्टी के सपोर्टर हैं, तो इंडिया में तो ऑटोमेटिक मौजूदा केंद्र सरकार का विरोध तो करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों को देखते हैं और कौन है। जी हाँ, दूसरा नाम अनुराग कश्यप। जी हाँ, बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, लेकिन आप उनके एक भी ऐसे फिल्म को बताइए जिसमें बिना गाली गलौज, बिना गंदा सीन दिखाए जो फिल्म सभ्य तरीके से दिखाया गया। वो बता रहे हैं कि जेएनजी को रास्ते पे क्या क्या करनी चाहिए, यानी इस पार्टी के सपोर्ट के माध्यम से वो दिखा रहे हैं कि जेएनजी में क्या क्या बदलाव लाया जा सकता है, जेएनजी कैसे इस देश को सुधार सकता है।
नाम आते हैं जैसे ध्रुव राठी हैं, कुणाल कामरा है। आप तो इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप खुद जानते हैं कुणाल कामरा जी कितने बेहतरीन मौजूदा पार्टी के सपोर्टर हैं। यानी उनके बारे में हर चीज बुरा ही बोलेंगे, भले कुछ भी हो जाए। ध्रुव राठी तो वो तो महान है ही। और आगे आप नाम देखिए जैसे उर्फी जावेद, कितनी यंगस्टर है, कितने नौजवानों को, जेन को अच्छे रास्ते पे ले जा रही हैं। आप इन सभी नामों पर गौर कीजिए कि देखिए ये हमारे जेन को क्या सिखा रहे हैं, क्या अब आते हैं, आप देखते हैं कि इनके ये फॉलोअर्स बने कैसे। जी हाँ, इन फॉलोअर्सों में बहुत सारी ऐसी पता चली है कि इस फॉलोअर को प्राप्त करने में करोड़ों रुपया खर्चा किया गया। जी हाँ, 1-2 रुपया नहीं, करोड़ों रुपया। क्योंकि इंस्टाग्राम में पैसों से फॉलोअर्स भी खरीदे जाते हैं, वो भी यूज किया गया। साथ ही बहुत बड़े बड़े ब्रांड को पैसा दिया गया, बहुत सारे यूट्यूबर्स को पैसा दिया गया कि यूट्यूबर्स को डायरेक्ट फॉलो लिंक दिया गया कि आप हमारे लिए वीडियो बनाइए, आप हमारे पे वीडियो बनाइए खासकर। और कुछ ऐसे ऐसे नेताओं के भी बारे में देखा गया कि नेताओं से बोला गया आप तो वैसे भी विपक्ष में है, आप इसके बारे में बोलिए ताकि मौजूदा सरकार आए। तब आप सोच रहे होंगे क्यों एकाएक इतना बेचैनी हो गया, क्यों इतना पागल हो रहे हैं। जी हाँ, उसके पीछे भी कारण है कि वर्तमान समय में ऐसा सबको मानने लगा है कि वास्तव में अगर भारत का इलेक्शन लड़ा जाए तो भारत के इलेक्शन में वर्तमान समय में जो मौजूदा पार्टी है बीजेपी, उसे हराना लगभग असंभव है। क्योंकि वो कार्य भी कर रही है, साथ में पार्टी अपने आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो वो उसको हराना असंभव लग रहा है। तो अब जितने भी विपक्ष हैं या जो लोग जिनको बाहर से पैसे आते हैं, जैसे जो इसी के संस्थापक हैं अभिषेक दीप के, ये खुद यूएसए में रहते हैं और इनको भारत के युवाओं की चिंता हो रही है। जी हाँ, ये क्या कर रहे हैं लोग कि इनको पता है कि भारत में ऐसे हराया नहीं जा सकता, तो क्यों ना भारत में हम जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, वैसा भारत में किया जाए। जी हाँ, जैसे नेपाल में विदेश से पैसा लाके या वहां के जो करप्ट सरकार है उसको उखाड़ के फेंक दिया गया आम विद्यार्थियों के द्वारा और बाकी अन्य लोगों को मिलकर। सेम हाल बांग्लादेश में किया गया कि बांग्लादेश के जो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी उनको भगाया गया, उनके बहुत सारे कपड़ों को नोचा गया या कपड़ों को लेके हिलाया गया, मैंने घुमाया गया। सोचिए कितना गंदा व्यवहार किया गया। उनको ऐसा लग रहा है कि भारत में भी ऐसा हम कर लेंगे। जी हाँ, उनको यही विचार है क्योंकि उनको लग रहा है कि इलेक्शन लड़के तो हम भारत में जीत ही नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम ये जेनजी में वो परिवर्तन लाए। जी हाँ, इस बातों को मैं आपको 2 मिनट में सिद्ध भी कर देता हूँ। इस पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबसे पहले आते हैं इस पार्टी की सदस्यता। जी हाँ, अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको इस सदस्यता के लिए क्या क्या, सबसे पहला इसका है सदस्यता का सबसे पहला चीज है कि आपको बेरोजगार होना चाहिए। चलिए, दूसरा क्या है, आपको आलसी होना चाहिए। जी हाँ, इस पार्टी की यह मांग है कि आपको आलसी होनी चाहिए। आपको देर समय तक अपने इंटरनेट पे लगे रहना चाहिए, जैसे आप रील देखते हैं या जैसे यूट्यूब देखते हैं वैसे आपको देर समय तक लगने वाला आदमी। सोचिए जो पार्टी आलसी लोगों को, बेरोजगार लोगों को, ज्यादा समय तक इंटरनेट चलाने वाले लोगों को अपना सदस्य मानती हो, वो कैसी पार्टी होगी? क्या वो धरती पे उतर के काम कर पाएगी? आप खुद बात पे ध्यान दीजिए। चलिए इनकी मांग भी देख लेते हैं। भाई इतनी बड़ी पार्टी है, 20 मिलियन की पार्टी है, तो मांगती क्या होगी, उस बातों को जान लेते हैं। पार्टी मांग रही है कि महिलाओं को 50% तक आरक्षण मिलना चाहिए। जी हाँ, ऐसा बोल के वो महिलाओं को अपने एवज में ले लेंगे, अपने क्षेत्र में ले लेंगे। दूसरा इनका मांग, मीडिया की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जी हाँ, इनके हिसाब से भारत में मीडिया प्रतिबंधित है, यानी मीडिया अपनी बातों को खुल के नहीं कह सकता है। जो मीडिया मोदी जी की बुराई कर रही है, एकमात्र चॉकलेट देने की वजह से दिन रात उनके बारे में अफवाह फैला रही है, वो मीडिया स्वतंत्र नहीं है भारत में। नोटिस कीजिए, जो मर्जी सो बोल सकते हैं। मीडिया मोदी जी का डांस करते हुए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री का डांस करते हुए वीडियो दिखा सकता है, वो मीडिया भारत में स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जो मीडिया किसी देश के राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, एक सरकारी ऑफिसर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, वहां का मीडिया ठीक है। जी हाँ, जैसे चाइना का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, बांग्लादेश का मीडिया बहुत अच्छा है क्योंकि वो सही बात दिखा रहा है। अब आप सोचिए इनका विचारधारा क्या है। इनके हिसाब से चुनावी पारदर्शिता नहीं है। जी हाँ, चुनावी पारदर्शिता ढंग से नहीं होती है, यानी आज तक जो हम आप वोट करते आ रहे हैं वो बेकार है। हमने तो गलत आदमी को चुना था, हमने सही आदमी को चुना, वोट गलत आदमी को चला गया। इनके अनुसार ये है।
यानी हमने जो वोट दिया वो बेकार है। अब सोचिए जो यूएस में रहने वाला आदमी, उसको इंडिया का वोट का टेंशन है कि वोट गलत आदमी को जा रहा है, जबकि वो ना आके जांच किया, ना कुछ पता लगाया। बहुत बार चुनाव आयोग आके बोला है कि आप अपने आदमी को लाइए, लाइए हमसे, हमारे सामने आप वीवीपैट या जो ईवीएम मशीन है उसका जांच कीजिए, कैसे हैक किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। आज तक एक आदमी नहीं पहुंचा। तो जब आप पहुंचे नहीं तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि गलत है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ये पार्टी कैसे हमारे युवाओं को गड़बड़ रास्ते पे ले जा रही है। लेकिन हमारे युवा है। जी हाँ, इसका मैं एक सुंदर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इस पार्टी के जो हेड है, उन्होंने लाइव आए और लाइव आके बोले कि बीजेपी जो भारत की या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो आप उन फॉलोअर्स को जाइए, उसको क्या कीजिए, अनफॉलो कीजिए। साथ में अपने जो गार्जियन है, गार्जियन को समझाइए कि बीजेपी बहुत खराब फॉलो पार्टी है, उसको भी अनफॉलो, उनसे भी अनफॉलो कराइए। अब सोचिए हमारे भारत के कैसे जेनजी हैं कि वो अनफॉलो के बजाय उसको फॉलो करके 9.1 लेके चले गए। जी हाँ, यानी 8.7 था, 8.7 मिलियन, उसको फॉलो करके 9.1 यानी 4 लाख तो फॉलोअर बढ़ा दिए। अब सोचिए कि फॉलोअर्स कहाँ के हैं। यानी यह तो क्लियर हो गया, ये जो फॉलोअर्स है वो हमारे इंडिया के तो नहीं है, क्योंकि अगर आप रेशियो भी देखेंगे तो मात्र 9% ऐसे फॉलोअर है 20 लाख में, 20 मिलियन में, जो इंडिया के हैं। बाकी सारे फॉलोअर्स विदेश के हैं, बाहर के, दूसरे देशों, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश के हैं। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी भी भारत का बड़ाई या भारत का अच्छाई चाहा है कि जो आगे चाहेगा। इसीलिए हमारे देश का जो नौजवान है, हमारे देश का जो जेनजी है, वो जागरूक है, वो उसे किसी बात की टेंशन नहीं है, उसे पता है कि हमारा फ्यूचर क्या है और हम उसको कैसे लागू कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारे देश में नई पार्टी की आवश्यकता है, वैसा जो जेनजी की बातों करे, लेकिन वो पार्टी भी भारत की ही होनी चाहिए। जी हाँ, वह पार्टी भी भारत का होना चाहिए, नागरिक भी भारत के होना चाहिए, व्यक्ति भी भारत के होने चाहिए, ना कि कोई यूएसए में, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ इंसान हमारे भारत में आके जेनजी को रास्ता दिखाए जो खुद गड़बड़ है। इसीलिए इस बात पे आप अपना ध्यान रखेंगे ताकि इन सभी गलत चीजों में नहीं पड़े। मैं जेएनजीओ से खासकर बहुत विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपने अपनी बुद्धि दिखाई और आप इस बात पे ध्यान दिए कि इन कॉकरोचों जैसे बातों को हटाइए, क्योंकि कॉकरोच सही में बेकार होते हैं। कॉकरोचों का एक फायदा नहीं होता है हमारे समाज में। तो आप खुद सोचे, ये जो कॉकरोच है ये फर्जी डिग्री वाले हैं, जिनको भारत को लेके कोई विशेष प्रकार नहीं है। हालांकि ये आते ग्राउंड लेवल पे काम करते, लोग उनको सपोर्ट करते तो अच्छी बात थी, मैं भी इनका सम्मान करता। लेकिन जब आप पैसे दे के फॉलोअर्स खरीदेंगे, हमारे जेनजी को गलत रास्ते पे लाएंगे, आपका विचार है कि जेनजी रोड पे आए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको मार पीट के बर्बाद कर दे या भारत में उपद्रव मचा दे। आपको इस बात पे बहुत ध्यान से सोचनी चाहिए कि हमारा भारत देश भारत है। जी हाँ, कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, ना ही नेपाल। हमारा देश भारत है। हमारी हिस्ट्री आप सही से अगर विदेश में भी रहते हैं तो पढ़िए, यहाँ कई आए और कई गए, यहाँ का कुछ हल्का सा भी उखाड़ नहीं पाए हैं। ये बात आप ध्यान दीजिए और अपने जेनजी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान दिया, सोचा समझा और अपने बुद्धि का हमेशा प्रयोग करें और इन सब बातों से बचे और अपने देश का विकास और अपने विकास के बारे में हमेशा सोचे और तत्पर रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।